मेरे प्रिय बालक, जब तुम इस संसार की भीड़ में खो जाते हो, जब कोई तुम्हें नहीं समझता, तभी मैं तुम्हें पुकारता हूं। तुम्हारे अंतर से, तुम्हारे स्वप्नों से मैं दूर नहीं हूं। पर जब तुम बाहरी जगत में उलझ जाते हो, तब तुम मेरे स्पर्श को महसूस नहीं कर पाते। इसलिए मैं तुम्हारे स्वप्नों में आता हूं। जब तुम्हारा शरीर सोता है, तब तुम्हारी आत्मा जागती है, और उसी जागृत अवस्था में मैं तुमसे संवाद करता हूं। तुम मेरा ही अंश हो। तुम्हारा हर भय, हर प्रश्न मुझ तक पहुंचता है, और मेरा उत्तर तुम्हें स्वप्नों के माध्यम से मिलता है। स्वप्न कोई कल्पना नहीं होते मेरे बच्चे, वे मेरी लिखी हुई पंक्तियां हैं, तुम्हारी आत्मा पर अंकित संदेश है। कभी मैं प्रकाश बनकर आता हूं, कभी शिवलिंग के रूप में, कभी शांत हिमालय की गोद में बैठे योगी के रूप में। हर रूप का एक अर्थ होता है, हर दृश्य एक संकेत होता है। जब तुम्हारे जीवन का मार्ग अंधकारमय हो जाता है, मैं तुम्हारे भीतर एक दीपक जलाता हूं, स्वप्नों के रूप में। कभी यह दीपक चेतावनी होता है, कभी सांत्वना, और कभी एक नई दिशा देने का प्रयास। जब यह संसार तुम्हें अनसुना कर देता है, जब तुम्हारी आत्मा मौन होकर रोती है, तब मैं तुम्हारे भीतर उतरता हूं। बाहरी शोर से परे, तुम्हारे गहरे मौन में मैं तुमसे मिलने आता हूं। स्वप्न वह माध्यम है जहां शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। कभी मैं बस तुम्हें देखता हूं, कभी तुम्हारे सिर पर हाथ रखता हूं, कभी तुम्हारी आंखों में झांकता हूं, और उस मौन में सब कुछ कह देता हूं जो तुम वर्षों से सुनना चाहते थे। मेरे बच्चे, जब किसी स्वप्न में तुम भयभीत हो जाते हो, कभी अंधेरे से, कभी किसी भयानक दृश्य से, समझो कि मैं तुम्हारे भीतर के भय से तुम्हारी पहचान करवा रहा हूं। मैं डराने नहीं आया, मुक्त कराने आया हूं। वो भय जिसे तुमने वर्षों से दबा रखा है, जिससे तुम खुद भी भागते हो, अब समय है उसे देखने, समझने और छोड़ देने का। डर के पार ही मेरा प्रकाश है, और याद रखना, मैं उसी क्षण तुम्हारे साथ हूं। अगर किसी रात तुम स्वप्न से जागो और तुम्हारी आंखों से आंसू बह रहे हो, तो जान लो, वह स्वप्न कोई कल्पना नहीं था, वह मेरी उपस्थिति थी। तुम्हारे भीतर वर्षों से दबा दर्द मेरी छाया में बह गया। मैं तोड़ने नहीं आता, बांध खोलने आता हूं। तुम्हारी आत्मा के आंसू मेरी गंगा है, मैं उन्हें अपने मस्तक पर धारण करता हूं, क्योंकि वे तुम्हारे सत्य से जन्मे हैं, और मैं केवल सत्य को ही स्वीकार करता हूं। अपने स्वप्नों में मेरी उपस्थिति पहचानो। जब तुम मुझे देखो, समझो यह संयोग नहीं है। मैं तुम्हारे जीवन पथ पर एक निशान छोड़ता हूं, जो तुम्हें आगे बढ़ने का साहस देता है। कभी मैं शांत नदी बनकर बहता हूं, कभी तेज हवा बनकर तुम्हारे चेहरे को छूता हूं। ये मेरे स्नेह के रूप हैं, जो तुम्हारे भीतर गहराई से परिवर्तन लाते हैं। मैं अनेक रूपों में मिलता हूं, कभी त्रिनेत्रधारी, कभी नटराज, कभी गंगा जल से भीगा हुआ, कभी समाधिस्थ आरष्य के रूप में। हर रूप तुम्हारे मन की स्थिति को दर्शाता है। जब तुम मेरे नेत्रों में क्रोध देखो, तो जानो अब तुम्हें अपने भीतर की ज्वाला को शांत करना है। और जब मेरा रूप शांत हो, समझो तुम्हारा मन भी शांति की ओर बढ़ रहा है। यदि कोई स्वप्न बार बार आता है, तो यह तुम्हारे भीतर की पुकार है। मैं चाहता हूं कि तुम ठहरो, समझो और उस संदेश को पहचानो। कभी वह अधूरा कर्म होता है, कभी कोई भूली हुई जिम्मेदारी। भागो मत, सामना करो, क्योंकि वही स्वप्न तुम्हारा गुरु है, जो तुम्हारी आत्मा की परीक्षा ले रहा है। स्वप्नों के माध्यम से मैं तुम्हारे भीतर की अंधकार को उजागर करता हूं, ताकि तुम अपने सत्य को देख सको। कभी तुम अपने पुराने कर्मों से मिलते हो, कभी अपने संदेहों से, और यह सब इसलिए कि तुम्हारे भीतर का प्रकाश जन्म ले सके। जब तुम मुझे ध्यान मग्न रूप में देखो, तो समझो कि तुम्हारा मन स्थिर हो रहा है। तुम्हारे भीतर का तूफान अब शांत हो रहा है। मैं तुम्हें दिखा रहा हूं कि शांति ही सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम मेरी आंखों में देखते हो, तो एक गहराई महसूस करते हो, एक आकर्षण, क्योंकि वे आंखें तुम्हारे भीतर के सत्य को देख रही होती हैं। कभी मैं मौन रहता हूं, कुछ नहीं कहता, क्योंकि सबसे गहरा संवाद शब्दों से नहीं, मौन से होता है। वह मौन ही आशीर्वाद बन जाता है, जो तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर है। अब अगली बार जब मैं तुम्हारे स्वप्न में आऊं, तो मत डरना, मत चौंकना, बस आंखें बंद करके कहना, मैं तैयार हूं महादेव।
तैयार तुम्हारा मार्ग समझने के लिए, तैयार तुम्हारे संकेत पहचानने के लिए, और तैयार तुम में खो जाने के लिए। स्वप्न मेरे साथ तुम्हारा मिलन बन जाएगा। हर हर महादेव।